शांति। 4 अगस्त। बाबा आज हम सभी का ध्यान योग अभ्यास पर बहुत खिंचवा रहे हैं। तुम अधिक से अधिक योग में रहोगे तो तुम पे होगी बृहस्पति की दशा। मैंने आकर स्वयं तुम्हें राजयोग सिखाया है। शिव की बहुत महिमा है तो जरूर कुछ करके गया होगा ना, इसलिए तो शिव जयंती मनाते हैं। तो मैं आता हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ। तुम्हें संपूर्ण ज्ञान देकर ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात्कार भी बहुत करा दिए हैं। स्वर्ग में तुम कैसे थे? मैं स्वर्ग का रचयिता हूँ। तुम मेरे बच्चे हो, आत्माएं हो, तो जरूर वो स्वर्ग पहले तुम्हारे लिए ही होगा ना। तुम स्वर्ग में थे, बहुत सुखी थे, वहां के वैभव उनकी तो कोई तुलना ही नहीं, कल्पनाओं से परे। कलयुग के वैभव तो कुछ भी नहीं है। तुमने अपार सुख देखे हैं, तुम्हारे पास अपार धन संपदा थी। अब मैं फिर से तुम्हें वही सब कुछ देने आया हूँ। इस सृष्टि को तो समाप्त होना है। बॉम्ब्स बना लिए हैं बड़े बड़े, शहरों पे गिरेंगे, सारे का सारा खेल खत्म हो जाएगा, कोई कुछ कर नहीं सकेगा। खून की नदियां बह जाएंगी और फिर आएगा स्वर्णिम युग। मैंने तुम्हें साक्षात्कार कराए। तुम बैकुंठ में जाते थे, कभी मूल वतन में चले जाते थे, सब अच्छे अच्छे अनुभव करते थे। लेकिन माया कितनी जबरदस्त है, जो साक्षात्कार करते थे, ध्यान में जाते थे, बाबा के कार्यों में भी बहुत मदद करते थे, धन से भी, सेवा भी बहुत अच्छी करते थे, लेकिन माया ने उनको हरा दिया। चले गए हैं सभी बाप को छोड़कर, फिर आएंगे। बाबा तुम्हें सावधान करते हैं, बच्चे, ये माया भी बहुत प्रबल है। तुम अब मेरी शरण में आए हो, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ। रक्षा किससे करते हैं? इस माया रावण से, जिसने तुम्हें पीड़ित किया है। इसलिए मुझे भक्तों के रक्षक कहते हैं। गीत बजाता बहुत अच्छा उसमें था ये, तुम भक्तों के रक्षक हो। तो मैं आया हूँ तुम्हारी माया से रक्षा करने। माया बहुत प्रबल है, अच्छे अच्छे बच्चों को भी गिरा देती है। इसलिए बाबा सावधान करते हैं, बच्चे, काम महाशत्रु है, इससे तुम्हें हारना नहीं है। काम से हार गए तो तुम एकदम रसातल में चले जाओगे, फिर उठना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए योग अभ्यास बढ़ाते चलो तो तुम्हारी काम पर विजय होती चलेगी। जिन्होंने काम को जीता है, जो पवित्र बने हैं, वो देवी देवता बन गए। इसलिए श्री कृष्ण को लोग बहुत प्यार करते हैं। चलो वृंदावन, चलो गोकुल, ये नहीं कहते कभी चलो अयोध्या। बाबा कह रहे हैं कि श्री कृष्ण से ही बहुत प्यार करते हैं। कन्याएं मांगती हैं श्री कृष्ण जैसा पति मिले, कोई कहता है श्री कृष्ण जैसा बेटा मिले, कोई कहता है श्री कृष्ण जैसा भाई मिले। अब बाबा तुम सभी को विधि सिखा रहे हैं, क्यों नहीं तुम उसके साथ रहने को चलते, उसके साथ राज्य में आओ। बाबा राज्य स्थापित कर रहे हैं, श्री कृष्ण की महान आत्मा राज्य पाएगी। तुम भी ऐसा पुरुषार्थ करो कि उसके साथ चलो। फिर बाबा योग पे ध्यान दिला रहे हैं, तुम्हें योग में कमजोर नहीं होना है। योग में कमजोर होने से ही माया अटैक करती है। तुम्हें क्रोध भी नहीं करना है। मुख में कुछ डाल लो, हिंदी में मुलरा कहते हैं, मुख में कुछ डाल लो, क्रोध ना आए। परंतु क्रोध तो अचानक आता है, मुंह में कोई कब डालेगा। बाबा सावधान कर रहे हैं, बच्चे, तुम्हें बहुत सुखदायी रहना है। तुम योग में रहोगे, गफलत नहीं करोगे तो बहुत ऊंची स्थिति रहेगी। सवेरे उठकर योग अभ्यास करो, एकांत में बैठकर योग अभ्यास करो। क्रोध तुम्हें नहीं करना है, क्रोध से शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। भले ही बाबा कहते हैं काम से ही कहा जाता है इससे पतित बनते हैं, पर क्रोध भी तुम्हारा सेकंड नंबर शत्रु है ना।
इसको भी तुम्हें जीतना अवश्य है। इसलिए पुरुषार्थ में, योग अभ्यास में तुम्हें ढीले नहीं होना है। मैं तुम्हारे सम्मुख हूँ। तुम पर बृहस्पति की दशा बैठ गई है, तुम्हारी चढ़ती कला हो रही है, तुम सेकंड में ऊंचे चले जाओगे, लोग देखते रह जाएंगे। तुम्हें सेवाएं भी बहुत करनी है। तुम्हारा ये झाड़ यानी वृक्ष बढ़ता जाएगा, तुम्हारी संख्या बढ़ती जाएगी। एक दिन आएगा तुम्हारी संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो तुम्हारा नाम वाला हो जाएगा और सभी इस ज्ञान को लेने के लिए तत्पर हो जाएंगे। तो आज हमें बहुत ध्यान देना है कि माया का वार तो हम पे कहीं नहीं होता है। काम विशेष रूप से जो महाशत्रु है, जो स्थिति को गिरा देता है, उसके वश तो आत्मा नहीं होती। इसके लिए सोशल मीडिया पे गलत चीजें नहीं देखनी है। प्रतिज्ञा कर लें सभी, जिनको पवित्र बनने का लक्ष्य है, लक्ष्य होना ही चाहिए, वो सोशल मीडिया पे कुछ भी गलत ना देखें। गंदगी बहुत है वहाँ भी। आपकी जेब में जो मोबाइल पड़ा है उसमें गंदगी बहुत है, लेकिन वो हमारे लिए नहीं, हमारे लिए उसमें अच्छी बातें भी तो बहुत हैं। हम लोग भी देखते हैं, उसमें अच्छी बातें मिलती हैं। दूसरा, क्रोध पर विजय। दो चीज याद रखेंगे, तुम्हारा एक सेकंड का क्रोध तुम्हारे उज्जवल भविष्य को नष्ट कर सकता है। ध्यान देंगे, एक सेकंड के क्रोध ने कईयों को जेल में पहुंचा दिया 10-15 साल के लिए, कईयों के परिवार नष्ट करा दिए हैं। दूसरी बात, धैर्य से क्रोध को जीतो। इमीडिएट जो रिएक्ट करते हैं हम, उससे बचेंगे। थोड़ा धैर्यवत होंगे तो धैर्य से क्रोध को कंट्रोल करना इजी हो जाएगा। और रोज कुछ सेकंड्स के लिए कई बार परम धाम में जाकर बैठें, चित्त शांत होता जाएगा, ईश्वरीय अनुभूति होती जाएगी, और तब क्रोध अपने को भी अग्नि के समान प्रतीत होगा और कोई नहीं चाहेगा इस अग्नि में हम सदा जलते रहें। तो क्रोध पर हमें विजय पानी है और संपूर्ण निर्विकारी बनना है। वरदान है, श्रेष्ठ पवित्रता की स्मृति से सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भव। पवित्रता पर हमारा अधिकार हो, ये हमारा नेचुरल संस्कार है। पवित्रता सुख शांति की जननी भी है। पवित्रता में अगर हम फुल होंगे तो सर्व प्राप्तियों में फुल होंगे। इसलिए प्रतिज्ञा करके उसमें कभी भी ढीले नहीं होना है, तो नंबर 1 सतयुग के भी अधिकारी बन जाएंगे। स्लोगन है, व्यर्थ से इनोसेंट बनो, यानी व्यर्थ का पता ही ना हो क्या होता है, छूट जाए तो सच्चे सच्चे सेंट माना संत बन जाएंगे। आज का हमारा अभ्यास होगा, हम फील करेंगे मैं आत्मा मूल रूप से संपूर्ण पवित्र हूँ, पवित्र थी। डीप रियलाइजेशन में पहुंचेंगे, मैं परम धाम में थी तो संपूर्ण पावन, देव स्वरूप में थी तो संपूर्ण पावन। पवित्रता मेरा निजी स्वरूप है, मुझे कुछ करना नहीं, ये तो है ही मेरी चीज, और मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। ऊपर से बाबा की पवित्र गोल्डन किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। इसका अभ्यास 5 बार अवश्य अच्छी तरह सारे दिन में करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.